तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। मैं हूं कविराज। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जितने भी छात्र 7 अप्रैल को एग्जाम्स दे रहे हैं तो सभी छात्र ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग अच्छे से रिविजन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, क्या पूछा गया है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन ये कहा गया है कि भारत कमीशन जो है, साइमन कमीशन जो है ये भारत जो है कब पहुंचा था। तो ये नहीं कहा जा रहा है कि कमीशन जो है कब लागू की गई, ऐसा ये सवाल नहीं कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ पूछा गया कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी को। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में है। देखिए अगला क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी के बीच जो है हुआ था। यानी कि 1914 को जो है स्टार्ट हुआ और 1918 को जो है खत्म हो चुका था। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो है अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका जो है अगस्त 1942 ईस्वी। यहाँ पे देखिए डेट नहीं दिया गया है, सिर्फ आपका जो है महीने और आपका ईस्वी दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए जून 1942, जुलाई 1942, सितंबर 1942 दिया हुआ है और यहाँ पे अगस्त 1942 दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये अगस्त 1942 ईस्वी को जो है हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पे चौथा नंबर पूछा गया है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना जो है किसने की है। तो इसका आंसर आपको देना है महात्मा गांधी। ठीक है, याद रखना है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की है, महात्मा गांधी ने, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग कब स्थापना की। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया इसको समझना है आप लोगों को कि एनी बेसेंट, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, एनी बेसेंट ने जो है होम रूल लीग स्थापना कब की थी, ये आपको बताना है। ये नहीं यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि होम रूल लीग कब आया था, ऐसा नहीं पूछा गया। ठीक है, यहाँ पे स्थापना पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों 1916 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1916 ईस्वी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्रिप्स भारत कब आया। देखिए क्रिप्स जो है भारत कब आया था, इसका आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी। ठीक है, देखिए 1942 ईस्वी को मैंने अभी बताया कि अगस्त 1942 ईस्वी को क्या हुआ था। मैंने जो है पिछले अभी जस्ट मैंने अभी बताया आपको, जो फिर से दिखा देता हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन जो है अगस्त 1942 ईस्वी में हुआ था। और देखिए यहाँ पे क्रिप्स भारत कब आया था, 1942 ईस्वी में। उसी ईस्वी में जो है ये क्रिप्स भारत जो है आया हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की। तो गांधी जी ने जो है दांडी यात्रा कब शुरू की थी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, डेट आप लोग इसको अच्छे से याद करेंगे। और जितने भी मैंने टॉपिक आप लोगों को बताया है उसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लेना, क्योंकि इससे जो है आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी सारा क्वेश्चन जो है टच होने वाले हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि रॉयल एक्ट कब पारित हुआ। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कब पारित हुआ यहाँ पे पूछा गया है। ये कब का संकेत दे रहा है, ये नहीं कहा रहा है कि रॉयल एक्ट कब आया था, ऐसा नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसको घुमाकर भी पूछा जा सकता है, कि ऐसे पूछा जा सकता है कि रॉयल एक्ट जो है कब पारित हुआ, रॉयल एक्ट कब स्थगित की गई या स्थापित की गई। तो इसका जो है सेम क्वेश्चन होगा। तो इसका आंसर आपको देना है 1919 ईस्वी। ठीक है, यानी कि रॉयल एक्ट जो है 1919 ईस्वी में जो है पारित की गई थी, पारित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जो है कब गए। ठीक है, गांधी जी जो है यानी कि महात्मा गांधी का पूरा नाम आप लोगों को तो मालूम ही होगा, मैंने तो पहले भी आप लोगों को बताया था, शायद आप लोगों को याद होगा। अगर याद नहीं है तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि महात्मा गांधी का पूरा नाम अगर पूछा जाए तो आपको ये बताना है कि मोहन चंद्र करमचंद गांधी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि महात्मा गांधी यानी कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। तो इसका आंसर आपको देना है 1893 ईस्वी। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी।
देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड से जो है पहले जो है सब्जेक्टिव में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन उसे जो है अब ऑब्जेक्टिव में जोड़ दिया गया है, यानी कि टर्म 1 के सिलेबस में जोड़ा गया है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड से आपका जो है एक क्वेश्चन कन्फर्म रहेगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने की आज्ञा जो दिया गया था उन्होंने दिया था जनरल डायर ने। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। जनरल डायर ने जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने के लिए आज्ञा दी थी, और जिसमें कि कई सारे जो है हमारे देश के जो है व्यक्ति शहीद हुए थे, और कई सारे व्यक्ति ऐसे थे जो कि कुएं में डूब गए थे, यानी कि उनके बचाव के कारण से। ठीक है, देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखें, यहाँ पे पूछा गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसको आप लोग याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 सितंबर 1931 ईस्वी को, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसको अच्छे से आप लोग जो है रिविजन कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मॉडल पेपर और इसको अच्छे से रिविजन कर लेना, क्योंकि मॉडल पेपर से काफ़ी सारा क्वेश्चन जो है इस बार बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। और जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं इसको भी आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, ये नहीं कि हम बाद में रिवीजन करेंगे, आपके पास जो भी समय बचा है इस समय आपको रिवीजन करना है, आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स देखो एक दिन होता है, लेकिन यह जो है पूरी लाइव बना देती है आप लोगों की। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है 13 नंबर, इसमें पूछा गया है कि राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान किस एक्ट में था? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। देखिए रॉलेट एक्ट के बारे में मैंने पहले भी बताया था, ये काफ़ी गंभीर एक्ट था, जिसमें कि बिना कुछ मुकदमा चलाए, ना ही कुछ भी जैसे प्रॉब्लम नहीं हुई थी, तो बिना कुछ सोचे समझे जो है व्यक्तियों को जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है, यानी कुछ वो गलती करे भी या ना करे, लेकिन उसको फिर जो है बिना मुकदमा चलाए डायरेक्ट जो है उसको जेल में डाल दिया जाता था। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था रॉलेट एक्ट के बारे में, इसको अच्छे से आप लोग जो है याद कर लेंगे 13 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चौरा चौरी में हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया था? देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है और काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग अच्छे से याद करेंगे। यह जो असहयोग आंदोलन को जो है ये उन्होंने वापस लिया था, जबकि चौरा चौरी में जो है हिंसात्मक घटना के कारण जो है महात्मा गांधी ने ये आंदोलन को वापस कर लिया था। और असहयोग आंदोलन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, तो इसलिए दोस्तों आप लोग जो है इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आप देखें, यहाँ पे 15 नंबर पूछा गया है कि पूना पैक्ट कब हुआ? ठीक है, तो पूना पैक्ट जो ये हुआ है ये सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने कब नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया? देखिए ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, आपको मैं दोबारा बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चन है आपको वहाँ पे एग्जाम में अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि नमक तोड़ आंदोलन या नमक की आंदोलन कब हुआ था, या नमक से संबंधित आंदोलन जो है कब किया गया, कब आरंभ हुआ, ऐसे क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलने वाला है। तो इसलिए आप लोग जो है इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे ही आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि दांडी यात्रा से नमक ही बनाकर कानून कब पारित हुआ, या बोल सकते हैं कि नमक बनाकर जो है नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया, इस डेट को आप लोग अच्छे से याद करेंगे। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप लोगों का दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो इसका आंसर आपको देना है 1930, जो कि दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी को। और किस यात्रा से शुरू हुआ था? ये दांडी यात्रा से शुरू हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे और इसको अच्छे से रट लेना है आप लोगों को। देखिए अगला क्वेश्चन है कि दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की? देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है 18 नंबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा गया है कि दलित वर्ग, ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा दलित वर्ग क्या होता है, जिसको हम दलित वर्ग कहते हैं। यहाँ पे दलित वर्ग कहा गया है, लेकिन हम लोग जो क्या कहते हैं उसको जो है दलित वर्ग कहते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सबसे पहले जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी, तो यही आपका सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग जो है याद कर लेना है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन का
गठन कब किया। देखिए क्वेश्चन अभी पूछा कि किसने की थी, दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन जो किसने किया था, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी, मैंने अभी बताया। और यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पूछा गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग का जो एसोसिएशन का गठन किया तो उन्होंने कब किया था, ये आपको ईस्वी बताना है, उसका डेट बताना है, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट आपको ईस्वी दे देना है 1930 ईस्वी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1900 जो है आपका डेट ईस्वी दिया गया है, तो आपको ईस्वी में ही आपको आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में जो है दलित वर्ग एसोसिएशन का जो है गठन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखिए 20 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, बोल रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यहाँ पे वर्ष पूछा गया है, तो आपको आंसर देना है 1906 ईस्वी, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि 1932 ईस्वी में पूना समझौता यानी कि पैक्ट किन के बीच हुआ था, तो इसका आंसर देना है गांधी जी और अम्बेडकर के बीच, ठीक है, गांधी जी और अम्बेडकर के बीच। इसको ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर है, ठीक है। अच्छे से इसको आप लोग जो है रिवीजन कर लेना बाबू, नहीं तो बहुत ज़्यादा पछताओगे आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका सही आंसर आप लोग का हो जाएगा 1850 ईस्वी। कई सारे बच्चे जो है 1895 ईस्वी देते हैं, जो कि आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 1850 ईस्वी, ठीक है। याद रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यानी कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में भारत कब लौटे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी को, ठीक है। 1915 ईस्वी को जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। कौन लौटे थे, महात्मा गांधी, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के चंपारण में सत्याग्रह कब शुरू हुआ, यानी कि सत्याग्रह जो आंदोलन शुरू हुआ था ये कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी को, ठीक है। 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, उसके बाद ही जो है चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन जो है शुरू हुई थी, जो कि 1915 में भारत लौटे और 1916 में आपका जो है सत्याग्रह आंदोलन जो है शुरुआत हुआ था, उसका जो है शुरू की गई थी, ठीक है, गांधी जी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किसानों के लिए गुजरात के खेड़ा में गांधी जी ने सत्याग्रह कब किया, यानी कि गुजरात की खेड़ा जगह पे, ये खेड़ा जो है ये स्थल है, ठीक है, स्थल का नाम है। गुजरात में एक खेड़ा नामक स्थल है, वहां पर जो है गांधी जी ने सत्याग्रह जो है कब किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी, ठीक है। 1916 ईस्वी में क्या हुआ था, चंपारण में सत्याग्रह शुरू हुआ था, और गुजरात के खेड़ा में कब हुआ, 1917 ईस्वी में। इसको अच्छे से आप लोग जो है याद कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का गोलमाल ऐलान किसने किया था। तो देखिए ये बहुत ही सटीक आंसर है इसमें, और ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमाव दिया गया है, घुमाव तरीके से दिया गया है कि 1929 में भारत के लिए जो है डोमिनियन स्टेट्स का गोलमाल ऐलान किसने किया। तो देखिए ये क्वेश्चन जो ऐसा पूछा जा रहा है कि 1929 में जो है गोलमाल का ऐलान किसने की थी, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे वायसराय लिख दिया गया है, ठीक है। तो आपको इसी तरह से आंसर आपको याद करना है, वायसराय, ठीक है, वायसराय लॉर्ड इरविन, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग जो है याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्व स्वराज के संकल्प को अपनाया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका लाहौर, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन का पूर्व स्वराज, यहाँ पे याद रखना है कि पूर्व स्वराज, तो आपको आंसर देना है लाहौर में, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने की। तो देखिए यहाँ पे जो है किसानों के द्वारा जो है आंदोलन का नेतृत्व किया गया है, उसका सही आंसर हो जाएगा बाबा रामचंद्र, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1919 का रॉलेट एक्ट पारित किया था। देखिए क्वेश्चन घुमा के दे रहा है ना, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन दिया गया है कि किसने जो है 1919 का रॉलेट एक्ट पारित किया था, तो इसका दोस्तों इसका सटीक आंसर हो जाएगा इंपीरियल लेजिस्लेटिव
काउंसिल। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी में दिया गया आंसर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। जो कि आप लोग भारत सरकार आप लोग टिक लगाते हैं या ब्रिटिश काउंसिल लगाते हैं, ये आपका दोनों का सटीक, ये दोनों जो है गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपको जो है याद कर लेना है, इसको रट लेना है। ठीक है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि रट लेना, क्योंकि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इजीली तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपने कंप्यूटर का दिया होगा या आपके इंटरमीडिएट के छात्र होंगे, उसको भी आप लोग पूछ सकते हैं कि सभी का जो है मॉडल पेपर से रिलेटेड जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो देखने को मिल रहा है, इजीली क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि वंदे मातरम गीत की रचयिता कौन थे। देखिए ये तो नारा है और ये जो है राष्ट्रीय गीत है। तो वंदे मातरम गीत की रचयिता कौन थे, इसके बारे में आप लोगों को मालूम ही है कि बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, या आप लोग उसको ऐसे भी बोल सकते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इस तरीके से उसका जो दूसरा नाम था ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या आप बंकिम चंद्र चटर्जी, इस तरीके से भी आप लोग दे सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। यहाँ पे पूछा गया है कि महात्मा गांधी कितने सदस्यों के साथ दांडी यात्रा आरंभ की थी। देखिए ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 31 नंबर कि महात्मा गांधी ने जो है दांडी यात्रा जो आरंभ की थी वो कितने सदस्यों की थी। तो उसका आंसर हो जाएगा 78 सदस्य। ठीक है, पहले जो है 72 सदस्य थे, उसके बाद जो है 6 सदस्य जो है फिर आ चुके थे, तो उसके बाद जो है टोटल 78 सदस्य उनके पास हो गए थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी जो कितने सदस्यों के साथ जो है दांडी यात्रा की थी, 78 सदस्य का। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग जो है याद कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका मैं फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान को भी मैं बता देता हूँ, उसको आप लोग भी अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, याद कर लेंगे। ठीक है, 7 अप्रैल से पहले आप लोग इसको जो है अच्छे से रिवीजन कर लेना, क्योंकि 7 अप्रैल को आप लोगों का एग्जाम है और आप लोगों को अच्छे तरीके से एग्जाम आप लोगों को देना है। ये नहीं कि क्वेश्चन को हम छोड़ के आएंगे, कभी नहीं, ऐसा कभी गलती भी मत करना, क्योंकि इस बार आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर जो है रिजल्ट को तैयार किया जा रहा है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी को जो है आप लोगों को अच्छे से बनाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पे जो है रिक्त स्थान का यहाँ पे दिया गया है कि गांधी इरविन समझौता को हुआ, तो कब हुआ था, तो ये बताना है कि 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आपको सटीक भर देना है 5 मार्च 1931 ईस्वी को। अगला है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन में हुआ। तो देखिए क्वेश्चन मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि 1931 ईस्वी में हुआ था, लेकिन जगह मैंने नहीं बताया था। तो यहाँ पे जगह भी दिया गया है लंदन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, आपको यहाँ पे ऑप्शन में भर देना है कि लंदन 1930 ईस्वी में जो है ये हुआ था। ठीक है, कौन से क्या हुआ था, यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था लंदन 1930 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। तो असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, ये तो आपको सभी को मालूम है, मैंने अभी जस्ट बताया कि असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी ने की थी। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने जो है प्रारंभ की थी, तो इसलिए आपको जो है ऑप्शन में भर देना है गांधी ने। ठीक है, या गांधी जी ने या महात्मा गांधी जी ने, आपको जो है सिर्फ आपको लिख देना है गांधी जी ने। ठीक है, ये आपको भर देना है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है चौरी चौरा जो है हिंसात्मक घटना में हुई, तो कब हुई थी, ये अभी मैंने आपको बताया। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। ठीक है, यहाँ पे आपको भर देना है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पे पूछा गया है कि असहयोग खिलाफत आंदोलन में शुरू हुआ, तो कब शुरू हुआ था, इसका तो सही आंसर हो जाएगा जनवरी 1921 ईस्वी को। 1922 को क्या हुआ था, चौरा चौरी हिंसात्मक घटना हुई थी, और 1921 ईस्वी में जो है जनवरी 1921 ईस्वी में असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी या शुरू हुआ था। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग जो है रिविजन कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 1929 में अधिवेशन कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया, तो कहाँ पर जो है स्वीकार किया था, तो ये आपको बताना है। मैंने अभी बताया कि पूर्ण स्वराज कहाँ पे हुआ था, लाहौर में, तो आपको यहाँ पे क्या भरना है, लाहौर भर देना है। ठीक है, आप यहाँ पे मैं उत्तर भी यहाँ पे दे रहा हूँ, आप लोग जो है इसको अच्छे से हो सके तो कॉपी में भी नोट कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए 7 नंबर की करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो करो और मरो का नारा किसने दिया था, गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग जो है यहाँ पे भर देना है और इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना, हो सके तब कॉपी में नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, लखनऊ समझौता वर्ष में हुआ, यानी कि लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में।
इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। 1916 ईस्वी में जो है लखनऊ समझौता वर्ष है, ठीक है, लखनऊ की जो है समझौता की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत का गठन किया गया, किसका जो है गठन किया गया था, तो हंटर समिति का, ठीक है, हंटर समिति का जो है गठन किया गया था, आपको यहाँ पे भर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन में वापस ले लिया गया, तो कब वापस ले लिया गया, उसकी ईस्वी क्या थी, ये आपको यहाँ पे भरना है। तो 1922 ईस्वी को जो है असहयोग आंदोलन को जो है वापस ले लिया गया था, तो इसको यहाँ पे भर देना है 1922 ईस्वी, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1921 1922 दिया गया है, तो 1922 आपको भरना है, 1921 भरेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नेहरू रिपोर्ट्स में प्रस्तुत की गई, तो कब प्रस्तुत की गई, ये आपको बताना है कि नेहरू रिपोर्ट जो है कब प्रस्तुत की गई थी, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 10 अगस्त 1928 ईस्वी। यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 अगस्त 1928 ईस्वी को जो है नेहरू रिपोर्ट को जो है प्रस्तुत की गई थी। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 12 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो कब हुआ था, ये आपको मैंने अभी जस्ट बताया है कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ है। तो जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, इसको आपको जो है यहाँ पर भर देना है फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पे पूछा गया है कि गांधी जी ने नामक स्थान का नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया, तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा स्थान था, कौन से नामक स्थान थे, वो आपको यहाँ पे भरना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डांडी, ठीक है। देखिए यहाँ पे शराबमती जो दिया गया है ये शराबमती नहीं होगा, शराबमती सिर्फ ये क्या है समुद्री तल है, इसमें यहाँ पे जो है दांडी यात्रा नहीं शुरुआत की गई थी। दांडी नामक स्थान से ही जो है नमक बनाकर जो है नमक कानून को तोड़ा था गांधी जी ने, तो आपको यहाँ पे दांडी भर देना है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आपको जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है और आप लोग जो है अच्छे से मेहनत कर ही रहे होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप लोग ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। और आज इस बार जो है आप लोग अच्छे से मेहनत करके जो है आप इस बार बोर्ड की परीक्षा में सबसे अच्छा मार्क्स जो है लाने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। चैनल पे पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।